ज्यादातर लोग यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब उन्हें हल्के में लिया जाता है, जब कोई उनकी कदर नहीं करता, जब कोई उन्हें इग्नोर करता है, तो वो लड़ने लगते हैं, समझाने लगते हैं, सफाई देने लगते हैं। और वही पल होता है जब वो खुद को छोटा बना लेते हैं, क्योंकि दुनिया एक कड़वा सच मानती है। जो इंसान खुद को समझाता फिरता है, उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन आज की ये वीडियो उस पल के लिए है जब तूने लड़ना छोड़ दिया है, जब तूने बहस से हाथ खींच लिया है, जब तूने ये तय कर लिया है कि अब तू अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा। क्योंकि असली खेल तब शुरू होता है जब तू बोलना बंद करता है, जब तू शांत होता है, जब तू बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। उसी खामोशी में ऐसा झड़ छुपा होता है जो सामने वाले के ईगो में धीरे धीरे उतरता है, बिना शोर, बिना धमाके, लेकिन गहरे असर के साथ। आज अगर तू यहां तक सुन रहा है तो रुक मत जाना, क्योंकि आगे जो समझ आएगा वो तुझे लोगों के खेल से बाहर निकालकर अपने खेल में डाल देगा। अब ध्यान से समझ, जब तू बहस नहीं करता तब सामने वाले के पास कंट्रोल नहीं बचता, क्योंकि बहस उसे ताकत देती है। तेरा जवाब, तेरा गुस्सा, तेरी सफाई, ये सब उसके ईगो का खाना होते हैं। लेकिन जिस दिन तू ये सब बंद कर देता है, उसी दिन उसके दिमाग में खालीपन पैदा होता है। और इंसान खालीपन से डरता है। अब वो सोचता है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा, ये इतना शांत क्यों है, क्या इसे फर्क नहीं पड़ रहा, या कहीं ये मुझसे ऊपर उठ तो नहीं गया। यही सवाल उसे अंदर से खोखला करने लगते हैं। बाहर से वो सामान्य दिखेगी, हंसेगी, बात करेगी, लेकिन अंदर से उसका दिमाग बार बार उसी जगह लौटेगा जहां तू चुप हो गया था। क्योंकि खामोशी इंसान को सोचने पर मजबूर करती है, और ज्यादातर लोग अपनी ही सोच में टूट जाते हैं। अब यहां एक और गहरी बात समझ, तू कुछ साबित नहीं कर रहा, लेकिन तू बदल रहा है। तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, अपने काम में, अपने शरीर में, अपने माइंडसेट में। और ये बदलाव बिना शब्दों के दिखाई देता है। जब सामने वाला देखता है कि तू बिना उसके भी स्थिर है, शांत है, फोकस में है, तब उसका ईगो पहली बार डर महसूस करता है। क्योंकि ईगो को सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि कहीं वो जरूरी ना रह जाए। और तू उसे वही डर दे रहा है बिना कुछ कहे। तू ना उसे ब्लॉक कर रहा है, न पीछा कर रहा है, न मनाने जा रहा है। तू बस अपनी राह पर चल रहा है, और यही दूरी उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है। अब वो तुझे याद करती है, लेकिन मैसेज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो लिखती है, डिलीट करती है, फिर लिखती है, फिर डिलीट करती है। क्योंकि अब उसे डर है कि तू पहले जैसा नहीं रहा। उसे डर है कि कहीं तू अब उसे उतनी अहमियत ही न देता हो। और यही डर उसके ईगो को हर रात काटता है। वो चाहे किसी और के साथ हो, चाहे खुद को मजबूत दिखाए, लेकिन तुलना उसके दिमाग में चलती रहती है। और तुलना हमेशा दर्द देती है, क्योंकि हर बार उसे एहसास होता है कि उसने तुझे हल्के में लिया था। अब तू समझ रहा है असली ताकत कहाँ है। तू न बदला ले रहा है, न खेल खेल रहा है, तू बस खुद को चुन रहा है। और खुद को चुनने वाला इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। तू कुछ नहीं कर रहा, फिर भी वो रोज हार रही है। और यहां आकर तू जीत चुका है भाई, बिना चिल्लाए, बिना झुके, बिना खुद को गिराए। तू अब किसी की कहानी का हिस्सा नहीं है। अगर तू यहां तक रुका है तो तू सिर्फ देखने नहीं आया, तू अपनी वैल्यू वापस लेने आया है। सब्सक्राइब दबा, क्योंकि यहां बदला नहीं सिखाया जाता। यहां इंसान को इतना मजबूत बनाया जाता है कि सामने वाला खुद अपने ईगो और अपने फैसलों से हार जाए। अब तू किसी की प्रतिक्रिया पर नहीं जीता, तू अपने नियमों पर जीता है। और नियमों पर जीने वाला इंसान हमेशा उन लोगों के लिए भारी होता है जो भावनाओं से खेलते हैं। अब सामने वाला चाहे जितना भी खुद को समझा ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर बार जब वो खुद से ईमानदार होता है तो एक ही बात सामने आती है, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। और यही बदलाव उसके दिमाग को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि इंसान उस चीज को कंट्रोल कर सकता है जो उसे समझ आती है, लेकिन जो बदल जाए उसे नहीं। अब तू उसके लिए सवाल बन चुका है, और सवाल इंसान को चैन से जीने नहीं देते। वो हर बातचीत में, हर हंसी में, हर नए चेहरे में तुझे ढूंढने लगती है। और जब तेरा अक्स कहीं नहीं मिलता तो उसका मन खुद से चिल्लाने लगता है। यही वो जगह है जहां लोग अंदर से टूटते हैं, लेकिन बाहर से मुस्कुराते रहते हैं। तू इस बीच अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस करता है, क्योंकि तू अब किसी को जीतने की कोशिश नहीं कर रहा। तू बस खुद को खोने से बचा रहा है, और खुद को बचा लेना किसी भी रिश्ते से बड़ा काम होता है। अब तू समझ चुका है कि बहस क्यों कमजोर करती है और खामोशी क्यों मजबूत बनाती है। क्योंकि बहस में तू अपनी ऊर्जा देता है, और खामोशी में सामने वाला अपनी ऊर्जा गंवाता है।
अब तेरी हर हरकत मापी हुई है तू। न ज्यादा पास जाता है, न पूरी तरह दूर भागता है। और यही संतुलन सामने वाले के दिमाग को उलझा देता है। वो समझ नहीं पाता कि तू क्या सोच रहा है, और जब इंसान समझ नहीं पाता तब वो डरता है। अब उसके डर का नाम तू बन चुका है। तू उसकी दिनचर्या में नहीं, लेकिन उसकी सोच में मौजूद है। वो सोते वक्त भी तुझे याद करता है और उठते वक्त भी खुद से यही पूछता है कि गलती कहाँ हुई। और जब इंसान खुद से यही सवाल रोज पूछता है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे गलने लगता है। तू इस बीच अपने जीवन को इतना ठोस बना रहा है कि अगर वो कभी वापस आए भी तो उसे वही इंसान नहीं मिलेगा जिसे वो छोड़कर गई थी। उसे मिलेगा एक शांत, स्थिर और आत्मनिर्भर आदमी। और यही सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि तुम टूटे रहोगे। जब तुम टूटते नहीं बल्कि उठ जाते हो तो उनका पूरा खेल बिगड़ जाता है। अब तू किसी की याद नहीं, बल्कि एक याद दिलाने वाली सीख बन चुका है। सीख की हर बार किसी को हल्के में लेने का अंजाम होता है, और ये अंजाम शोर से नहीं आता, ये खामोशी से आता है। धीरे धीरे, लगातार और अंदर तक। यही तेरी असली ताकत है। अब उस अंतिम गहराई में उतरते हैं जहां इंसान पूरी तरह अपने नियंत्रण में आ जाता है। यहां आकर तू किसी की चाल पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तू अपनी चाल खुद तय करता है। अब सामने वाला चाहे जितनी कोशिश कर ले तुझे उकसाने की, तुझे याद दिलाने की, पुरानी भावनाएं जगाने की, उसे हर बार वही शांति मिलती है जो उसे बेचैन कर देती है। क्योंकि शांति उस इंसान के लिए जहर बन जाती है जो तुझे हिलाना चाहता था। अब तू समझ चुका है कि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। तेरी यही समझ उसे अंदर से तोड़ती है। वो सोचता है कि तू क्यों नहीं फिसल रहा, तू क्यों नहीं टूट रहा, तू क्यों नहीं लौट रहा। और यही तीन क्यों उसके दिमाग में रोज आग लगाती है। अब तेरी दिनचर्या साफ है, तेरे फैसले स्पष्ट एक हैं, तेरी सीमाएं मजबूत हैं। तू किसी के आसपास घूमकर अपनी कीमत नहीं बढ़ाता, तू अपनी कीमत से तय करता है कि कौन आसपास रहेगा। और यही फर्क उसे महसूस होता है। अब वो देखता है कि तू आगे बढ़ रहा है, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना किसी को नीचा दिखाए। और यही आगे बढ़ना उसकी सबसे बड़ी हार बन जाता है, क्योंकि उसने तुझे हल्के में लिया था और तूने खुद को भारी बना लिया। अब वो किसी नए चेहरे में भी तुझे ढूंढता है, किसी नई बात में भी तेरी कमी महसूस करता है। तुलना चलती रहती है और हर तुलना उसे थका देती है। तू इस बीच अपने भीतर एक ठोसपन बना चुका है जिसे न तारीफ हिला सकती है न निंदा। अब अगर वो कभी लौटने का ख्याल भी लाए तो उसे डर लगेगा कि क्या वो उस स्तर के साथ चल पाएगा जहां तू पहुंच चुका है। और यही डर उसकी सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि सजा तब सबसे ज्यादा चुभती है जब वो बिना शोर के मिलती है। अब तू किसी कहानी का दर्द नहीं, उस दर्द से निकली ताकत है। और ताकत को समझाने की जरूरत नहीं होती, वो महसूस होती है। यही वजह है कि अब तेरी खामोशी बोलती है, तेरी चाल बताती है और तेरा अनुशासन फैसला सुना देता है। तू जीत चुका है, बिना बहस, बिना लड़ाई, बिना किसी को गिराए, बस खुद को उठाकर। अगर तू अब इस जगह पर खड़ा है जहां तू बहस नहीं, असर चुनता है, तो कमेंट में लिख, अब मैं प्रतिक्रिया नहीं, निर्णय लेता हूं। भाई दिल से सुन, ये चैनल उनके लिए नहीं है जो हर बार खुद को साबित करते फिरते हैं। ये चैनल उनके लिए है जिन्हें हल्के में लिया गया और जिन्होंने तय कर लिया कि अब खुद को हल्का नहीं होने देंगे। अगर तू यहां तक पहुंचा है तो तू सिर्फ द वीडियो नहीं देख रहा, तू अपनी रीढ़ सीधी कर रहा है। सब्सक्राइब दबा, क्योंकि यहां बदला नहीं सिखाया जाता, यहां इंसान को इतना मजबूत बनाया जाता है कि सामने वाला खुद अपने ईगो और अपने फैसलों से हार जाए। स्टोरिक विस्पर, जहां खामोशी हथियार है और आत्मसम्मान सबसे बड़ा बदला। अब उस मोड़ पर बात आगे बढ़ती है जहां इंसान दूसरों के खेल से निकलकर अपने नियम लिखता है। यहां आकर तू किसी की उम्मीदों से नहीं बंधा होता, तू अपनी सीमाओं से मजबूत होता है। अब तेरे फैसले किसी प्रतिक्रिया के जवाब में नहीं होते, तेरे फैसले तेरे उद्देश्य से निकलते हैं। और उद्देश्य से निकले फैसले कभी कमजोर नहीं होते। सामने वाला अब भी तुझे परखना चाहता है, कभी हल्की बात से, कभी इशारों से, कभी पुराने जज्बात जगाकर, लेकिन उसे हर बार वही दीवार मिलती है, तेरी स्थिरता। और स्थिरता सबसे ज्यादा डराती है उन्हें जो उतार चढ़ाव से खेलते हैं। अब तेरी आंखों में कोई शिकायत नहीं, तेरी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं, तेरी चाल में कोई बेचैनी नहीं। यही तीन चीजें सामने वाले को सबसे ज्यादा असहज करती हैं, क्योंकि वो समझ जाता है कि अब तुझे हिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा। अब तू किसी बातचीत का मोहताज नहीं,
तू अपने काम का परिणाम बोलने देता है, और परिणाम जब बोलते हैं तो शब्द बेमानी हो जाते हैं। वो तुझे देखकर खुद से तुलना करता है और तुलना में हारता है, क्योंकि तुलना हमेशा उसी को तोड़ती है जिसने मेहनत से नहीं, हक से आगे बढ़ने की कोशिश की हो। अब तेरी खामोशी कोई दूरी नहीं, एक मानक है जिस तक पहुंचना आसान नहीं। वो चाहे जितनी कोशिश करे तेरी बराबरी की, उसे हर बार एहसास होता है कि तू आगे निकल चुका है, और आगे निकले इंसान को पीछे खींचा नहीं जा सकता। अब तू अपने समय की कीमत जानता है, अपनी ऊर्जा की कीमत जानता है, और अपने सम्मान की कीमत जानता है। यही तीनों मिलकर तेरी पहचान बनाते हैं। अब तू किसी को जवाब नहीं देता, तू बस चुनाव करता है, कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है और किसे छोड़ देना है। और चुनाव करने की आजादी इंसान को सबसे शक्तिशाली बनाती है। अब सामने वाला समझ जाता है कि वो किसी इंसान से नहीं हारा, वो तेरे अनुशासन से हारा है। क्योंकि अनुशासन वो चीज है जिसे न खरीदा जा सकता है, न उधार लिया जा सकता है। अब तेरी कहानी किसी रिश्ते पर खत्म नहीं होती, तेरी कहानी एक स्तर पर शुरू होती है, और जो स्तर बन जाते हैं वो इतिहास बनते हैं। तू अब इतिहास की ओर बढ़ रहा है, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना किसी को गिराए, बस खुद को ऊंचा रखकर। अब उस मोड़ से आगे चलते हैं जहां कहानी सिर्फ मानसिक खेल नहीं रहती, वो पहचान का निर्माण बन जाती है। यहां आकर तू किसी के बदलने का इंतजार नहीं करता, तू खुद इतना बदल चुका होता है कि इंतजार बेमानी हो जाता है। अब तेरे अंदर एक साफ समझ बैठ चुकी है कि जो लोग तुझे हल्के में लेते हैं वो दरअसल खुद की कमी दिखा रहे होते हैं, और जब ये समझ आ जाती है तब गुस्सा खत्म हो जाता है। अब तू किसी को सबक सिखाने नहीं निकलता, तू बस अपने स्तर को बनाए रखने में लगा रहता है, और स्तर बनाए रखना सबसे कठिन और सबसे खतरनाक काम होता है। अब सामने वाला ये देखता है कि तू ना दुख दिखा रहा है, ना खुशी का दिखावा कर रहा है, ना कोई संदेश भेज रहा है, ना कोई संकेत, बस शांत। और यही शांति उसे भीतर से हिला देती है, क्योंकि वो जवाब ढूंढ रहा है और उसे कुछ नहीं मिल रहा। अब उसकी रातें लंबी होने लगती हैं, उसके सवाल गहरे होने लगते हैं, और उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे दरकने लगता है। वो सोचता है कि तू क्यों नहीं लौटा, क्यों तूने कोई सफाई नहीं दी, क्यों तूने उसे जरूरी नहीं समझा, और यही क्यों उसके दिमाग में हर दिन घूमता रहता है। अब तू इस सब से ऊपर निकल चुका है, तू अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगा रहा है जो तुझे आगे बढ़ाती हैं। काम, अनुशासन, स्वास्थ्य और मानसिक साफगोई, यही चार चीजें मिलकर तुझे वो इंसान बनाती हैं जिसे हल्के में लेना नामुमकिन हो जाता है। अब तेरी खामोशी एक दीवार नहीं, एक ऊंचाई है। ऊंचाई जहां से तू नीचे नहीं देखता, बस आगे देखता है, और आगे देखने वाला इंसान पीछे की कहानियों में नहीं फंसता। अब सामने वाला चाहे जितनी कोशिश कर ले खुद को आगे बढ़ा हुआ दिखाने की, तू उसके भीतर की बेचैनी देख सकता है, क्योंकि तू वही इंसान है जिसने एक बार उसके ईगो को चुनौती नहीं दी थी। तू बस चुप होकर उससे ऊपर निकल गया था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभती है। अब तू किसी रिश्ते का अध्याय नहीं, एक चेतावनी बन चुका है कि किसी इंसान को हल्के में लेना हमेशा भारी पड़ता है। और इस चेतावनी में कोई शोर नहीं, कोई धमकी नहीं, बस एक शांत सच है। यही सच तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तू अब उस जगह पर खड़ा है जहां तू किसी को साबित नहीं करता, बस अपने उसूलों पर जीता है, तो कमेंट में लिख, अब मेरी शांति ही मेरी ताकत है। भाई आखिरी बात दिल से सुन, ये चैनल उन लोगों के लिए नहीं है जो हर बार खुद को समझाते फिरते हैं। ये चैनल उनके लिए है जिन्हें हल्के में लिया गया, और जिन्होंने तय कर लिया कि अब खुद को हल्का नहीं होने देंगे। अगर तू यहां तक पहुंचा है तो तू सिर्फ वीडियो नहीं देख रहा, तू अपनी पहचान वापस ले रहा है। सब्सक्राइब दबा, क्योंकि यहां बदला नहीं सिखाया जाता, यहां इंसान इतना मजबूत बनाया जाता है कि सामने वाला खुद अपने ईगो और अपने फैसलों से हार जाए। स्टोरिक विस्पर, जहां खामोशी हथियार है और आत्मसम्मान सबसे बड़ा बदला। अब उस अंतिम सच पर बात करते हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। यहां आकर इंसान किसी को हराने के लिए नहीं जीता, यहां आकर इंसान खुद को कमजोर न बनने देने के लिए जीता है। अब तू किसी की मौजूदगी से बड़ा नहीं बनता, तू अपनी स्पष्टता से बड़ा बनता है। तेरी जिंदगी में अब शोर नहीं है, लेकिन असर है। तेरे फैसलों में अब जल्दबाजी नहीं है, लेकिन वजन है, और यही वजन सामने वाले को हर दिन महसूस होता है। अब वो चाहे जितनी बार तुझे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करे, तू उतनी बार वापस लौट आता है, क्योंकि तू अब याद नहीं, मानक बन चुका है। मानक की एक इंसान अगर खुद को चुन ले तो उसे कोई गिरा नहीं सकता। अब उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। वो जानता है कि गलती हुई है, लेकिन वो गलती सुधारी नहीं जा सकती,
और जो गलती सुधारी न जा सके वही इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है। अब तू उसके लिए एक सवाल है, ऐसा सवाल जिसका जवाब उसके पास कभी नहीं होगा, और बिना जवाब का सवाल इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। वो अब किसी को दोष नहीं दे सकता क्योंकि सच सामने है। उसने तुझे हल्के में लिया और तूने खुद को भारी बना लिया। अब तेरी खामोशी सिर्फ चुप्पी नहीं, एक फैसला है। फैसला कि तू अपनी ऊर्जा वहां नहीं देगा जहां तुझे समझा नहीं गया। और यही फैसला तुझे उन लोगों से अलग करता है जो आज भी दूसरों की प्रतिक्रिया पर जीते हैं। अब तू जान चुका है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और जब सम्मान खुद चलकर आए तब इंसान को पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तेरी जिंदगी में लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, लेकिन तू वहीं रहता है, स्थिर। और स्थिर इंसान सबसे डरावना होता है उनके लिए जो हमेशा अस्थिर रहे हों। अब अगर वो कभी तुझे देखेगा भी तो उसकी आंखों में सवाल होंगे और तेरी आंखों में शांति। और यही शांति उसे याद दिलाएगी कि उसने क्या खोया है। तू अब किसी की कमी नहीं, किसी की सीख बन चुका है। और सीख बनने का मतलब है तू जीत चुका है, बिना शोर, बिना बहस, बिना बदले, सिर्फ खुद को चुनकर। अब उस आखिरी गहराई में उतरते हैं जहां इंसान पूरी तरह आजाद हो जाता है। यहां आकर तू किसी को भूलने की कोशिश नहीं करता, तू बस आगे बढ़ता है और भूल अपने आप हो जाती है। अब तेरी जिंदगी में कोई खालीपन नहीं है क्योंकि तूने वो जगह खुद से भर ली है, काम से, अनुशासन से, स्पष्ट सोच से। और यही चीज सामने वाले को सबसे ज्यादा परेशान करती है क्योंकि वो उम्मीद करता था कि तू उसके जाने से टूटेगा, उसके बिना अधूरा रहेगा। लेकिन तूने उल्टा कर दिया, तू स्थिर हो गया। और स्थिरता उनके लिए सबसे बड़ा झटका होती है जो भावनाओं से कंट्रोल करना जानते हैं। अब वो जब भी पीछे मुड़कर देखता है उसे तू कहीं नीचे नहीं दिखता, उसे तू अपनी लाइन में, अपने रास्ते पर, अपने स्तर पर दिखता है। और यही एहसास उसके ईगो को चुपचाप काटता रहता है। वो किसी से ये बात कह नहीं पाता, लेकिन खुद से भी छुपा नहीं पाता कि उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो लड़ता नहीं था, बस आगे निकल जाता था। अब तू किसी की याद में नहीं, किसी की तुलना में नहीं, तू अपनी गति में है। और अपनी गति में चलने वाला इंसान किसी के शोर से नहीं रुकता। अब अगर वो कभी तुझे याद भी करे तो उस याद में अधिकार नहीं होगा, सिर्फ पछतावा होगा। और पछतावा सबसे भारी तब होता है जब उसे ठीक करने का कोई रास्ता ना बचे। तू अब किसी का विकल्प नहीं, किसी का मापदंड बन चुका है। हर नया इंसान तुझसे तौला जाएगा, हर नया रिश्ता तुझसे तुलना करेगा। और यही तुलना उसे बार बार याद दिलाएगी कि उसने क्या खोया। अब तू समझ चुका है कि जीत शोर में नहीं होती, जीत उस दिन होती है जिस दिन तू खुद से कह पाता है, अब मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। और जब ये वाक्य भीतर बैठ जाता है तब दुनिया की हर राय छोटी लगने लगती है। तू अब किसी कहानी का दर्द नहीं, उस कहानी से निकली रीढ़ बन चुका है। और रीढ़ वाला इंसान कभी झुकता नहीं, वो बस चलता है, सीधा, शांत और अपने आप में पूरा। यही तेरी असली जीत है। अब उस आखिरी परत को छूते हैं जहां इंसान पूरी तरह अपने भीतर स्थिर हो जाता है। यहां आकर तू किसी को याद करके नहीं चलता, तू अपने मूल्यों के साथ चलता है। अब तेरा हर कदम शोर से नहीं, संतुलन से उठता है। और संतुलन उन लोगों को सबसे ज्यादा डराता है जो भावनाओं से खेलते हैं। अब सामने वाला चाहे जितनी बार तुझे अपनी यादों में खींचने की कोशिश करे, उसे हर बार वही खाली जगह मिलेगी जहां पहले उसका कंट्रोल हुआ करता था। क्योंकि तूने उसे छीना नहीं, तूने उसे छोड़ दिया। और छोड़ देना सबसे निर्णायक जवाब होता है। अब तेरी खामोशी किसी रणनीति का हिस्सा नहीं, तेरी पहचान बन चुकी है। लोग तुझे सुनने से पहले महसूस करते हैं और महसूस किया गया असर हमेशा गहरा होता है। अब तू किसी बहस का परिणाम नहीं, अपने अनुशासन का नतीजा है। तू उन चीजों पर समय देता है जो तुझे आगे ले जाती हैं और उन चीजों से दूरी रखता है जो तुझे पीछे खींचती हैं। यही दूरी सामने वाले को अंदर से उलझाती है। वो पूछता है, ये क्यों नहीं लौटा, ये क्यों नहीं फिसला, ये क्यों नहीं टूटा। और हर क्यों उसके भीतर एक नया डर जगाता है। अब वो समझ चुका है कि उसने किसी इंसान को नहीं खोया, उसने एक स्तर खोया है और स्तर दोबारा नहीं मिलते। तू अब किसी कहानी का अध्याय नहीं, उस कहानी से निकला सबक बन चुका है। सबक की आत्मसम्मान शोर नहीं करता, वो बस अपनी जगह ले लेता है। अब अगर वो कभी सामने भी आ जाए तो तेरी आंखों में शिकायत नहीं होगी, होगी तो बस शांति। और शांति सबसे भारी जवाब होती है, क्योंकि शांति बताती है कि तू जीत चुका है, बिना बहस, बिना लड़ाई, बिना किसी को गिराए, बस खुद को उठाकर।
अगर तू अब इस मोड़ पर है जहां तू बहस नहीं असर चुनता है, तो कमेंट में लिख, अब मेरी शांति ही मेरा जवाब है। भाई आखिरी बात दिल से सुन, यह चैनल उनके लिए नहीं है जो हर बार खुद को साबित करने में थक जाते हैं। यह चैनल उनके लिए है जिन्हें हल्के में लिया गया और जिन्होंने तय कर लिया कि अब खुद को हल्का नहीं होने देंगे। अगर तू यहां तक रुका है तो तू सिर्फ वीडियो नहीं देख रहा, तू अपनी पहचान वापस ले रहा है। सब्सक्राइब दबा, क्योंकि यहाँ बदला नहीं सिखाया जाता। यहाँ इंसान इतना मजबूत बनाया जाता है कि सामने वाला खुद अपने ईगो और अपने फैसलों से हार जाए। स्टोरी विस्पर, जहां खामोशी हथियार है और आत्मसम्मान सबसे बड़ा बदला, अब उस आखिरी समझ पर टिकते हैं जहां इंसान को किसी कहानी का अंत नहीं चाहिए होता, उसे अपनी दिशा मिल चुकी होती है। यहां आकर तू किसी की नजरों में सही साबित होने की कोशिश नहीं करता, तू अपने जमीर के सामने साफ होता है, और जमीर के सामने साफ इंसान को दुनिया का शोर हिला नहीं पाता। अब तेरे भीतर एक ठहराव है, न जिद, न जल्दबाजी, न डर। यही ठहराव सामने वाले के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि उसने सोचा था तू प्रतिक्रिया देगा, तू टूटेगा, तू लौटेगा, लेकिन तू बस चलता रहा, सीधा, शांत, अपने नियमों पर। अब वो जब भी तुझे याद करता है, उस याद में अधिकार नहीं होता, बस एक खालीपन होता है। वो खालीपन जो इस सवाल से भरा है कि अगर ये सच में आगे निकल गया तो, और यही सवाल उसे हर दिन छोटा करता है। तू इस बीच अपनी दुनिया बना रहा है, काम में गहराई, शरीर में अनुशासन, दिमाग में स्पष्टता, तीनों मिलकर तुझे वो आदमी बना देते हैं जिसे हल्के में लेना नामुमकिन हो जाता है। अब तेरी खामोशी कोई दूरी नहीं, एक रेखा है जिसके उस पार तू जा चुका है, और उस पार पहुंचे इंसान को वापस खींचना आसान नहीं होता। वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, संकेत देने की, याद दिलाने की, पुरानी बातों को जगाने की, उसे हर बार वही शांति मिलेगी जो उसे बेचैन करती है। क्योंकि शांति बताती है कि तू अब उपलब्ध नहीं है, न बहस के लिए, न सफाई के लिए, न भावनात्मक सौदे के लिए। अब तू समझ चुका है कि सम्मान वहां नहीं मिलता जहां तू झुकता है, सम्मान वहां मिलता है जहां तू ठहरता है, और ठहराव शक्ति देता है। अब तेरी पहचान किसी रिश्ते से नहीं, तेरे अनुशासन से बनती है। लोग तुझे सुनकर नहीं, देखकर समझते हैं, और जो देख लिया जाए उस पर बहस नहीं होती। अब अगर वो कभी तुझे सामने पाएगा तो उसे एहसास होगा कि उसने एक इंसान नहीं, एक स्तर खोया है, और स्तर वापस नहीं आते। यही एहसास उसका रोज का बोझ बनेगा, शांत, लगातार, अंदर तक। तू अब किसी की कहानी का दर्द नहीं, उस दर्द से निकली रीढ़ है, और रीढ़ वाला इंसान झुकता नहीं, वो बस आगे बढ़ता है, शांत, साफ, अपने आप में पूरा। अब उस अंतिम विस्तार की बात करते हैं जहां इंसान सिर्फ मजबूत नहीं होता, वो अडिग हो जाता है। यहां आकर तुझे किसी को साबित करने की कोई जल्दी नहीं रहती, क्योंकि तू जान चुका है कि समय ही सबसे बड़ा गवाह होता है। अब तेरी चाल में ठहराव है, तेरी बातों में मितव्ययिता है, तेरे फैसलों में अनुशासन है, और यही तीनों मिलकर तुझे उस ऊंचाई पर खड़ा कर देते हैं जहां से नीचे का शोर सुनाई तो देता है, लेकिन असर नहीं करता। अब सामने वाला जब भी तुझे याद करता है, उसकी याद किसी उम्मीद से नहीं जुड़ी होती, वो एक बोझ की तरह होती है जो हर दिन उसे याद दिलाती है कि उसने एक ऐसे इंसान को हल्के में लिया था जो चुपचाप आगे निकल गया। तू इस बीच अपनी जिंदगी को ऐसे ढाल रहा है कि किसी की गैर मौजूदगी तुझे खाली नहीं करती। तेरे पास करने को काम है, सोचने को दिशा है, और रहने को शांति है। और शांति उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है जो दूसरों की प्रतिक्रियाओं से जीते हैं। अब वो तुझे उकसाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि उकसावा अब काम नहीं करेगा। वो संकेत देता है पर जवाब नहीं चाहता, क्योंकि जवाब आने का मतलब होगा कि तू अब भी उसी खेल में है, लेकिन तू खेल से बाहर निकल चुका है, और खेल से बाहर निकला इंसान ही असली विजेता होता है। अब तेरी खामोशी किसी योजना का हिस्सा नहीं, तेरे चरित्र का परिणाम है। चरित्र जो रोज के छोटे फैसलों से बनता है, कहां रुकना है, कहां बोलना है, कहां आगे बढ़ जाना है, यही फैसले तुझे भीड़ से अलग करते हैं। अब तू किसी के आने या जाने से बड़ा नहीं बनता, तू अपने रोज के अनुशासन से बड़ा बनता है, और अनुशासन सबसे धीमी लेकिन सबसे स्थायी जीत देता है। अब अगर वो कभी तुझे दूर से देखेगा तो उसे एक बात साफ दिखेगी, तू ना गुस्से में है, ना दर्द में, ना उम्मीद में, तू बस अपने रास्ते पर है। और अपने रास्ते पर चल रहा इंसान सबसे डरावना होता है उनके लिए जो दूसरों को मोड़कर चलाने की आदत रखते हैं। अब उसकी हर नई शुरुआत में एक अधूरापन रहेगा, क्योंकि उसने उस इंसान को खोया
जिसने बिना शोर आगे बढ़ने का हुनर सीख लिया था, और यह हुनर हर किसी के पास नहीं होता। तू अब किसी कहानी का पछतावा नहीं, एक चेतावनी बन चुका है कि आत्मसम्मान को हल्के में लेने की कीमत समय वसूलता है। धीरे, शांत, लगातार, यही कीमत उसकी रोज की सच्चाई बनेगी। और तू बस चलता रहेगा, सीधा, स्थिर, अपने आप में पूरा। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। अब उस अंतिम स्थिरता की बात करते हैं जहां इंसान पूरी तरह अपने आप में टिक जाता है। यहां आकर तू किसी की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं करता, तू अपनी गति में चलता है। तेरे भीतर अब न कोई जल्दी है, न कोई डर, न कोई अधूरापन, और यही पूर्णता सामने वाले को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि उसने सोचा था तू उसकी कमी महसूस करेगा, उसके बिना खाली रहेगा, लेकिन तूने उल्टा कर दिया। तू भरा हुआ है अपने काम से, अपने अनुशासन से, अपने आत्मसम्मान से। अब वो चाहे जितनी बार पीछे मुड़कर देखे, उसे तुझ में कोई टूटन नहीं दिखती। उसे दिखती है एक सीधी रीढ़, एक साफ नजर, एक शांत चाल। और यही दृश्य उसके ईगो को हर दिन याद दिलाता है कि उसने किसे हल्के में लिया था। अब तेरी खामोशी किसी दूरी का संकेत नहीं, एक सीमा है जिसके भीतर सिर्फ वही लोग आते हैं जो तुझे समझते हैं, जो तुझे सम्मान देते हैं। बाकी सब बाहर रह जाते हैं, और बाहर रह जाना ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है। अब तू किसी को हटाता नहीं, तू बस आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते इंसान के पीछे सिर्फ धूल और पछतावा रह जाता है। वो अब समझ चुका है कि तूने उसे छोड़ा नहीं, तू उससे ऊपर निकल गया। और ऊपर निकल जाना सबसे कड़वा सच होता है उन लोगों के लिए जो कभी खुद को ऊपर समझते थे। अब तेरी जिंदगी में हल्कापन नहीं, लेकिन भार भी नहीं, एक संतुलन है। और संतुलन वही हासिल करता है जो अपने भीतर की लड़ाई जीत चुका हो। तू अब किसी को हराने की सोच में नहीं, तू खुद को बनाए रखने की सोच में है, और खुद को बनाए रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब अगर वो कभी तेरा नाम भी ले तो उसमें गुस्सा नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, सिर्फ एक थकी हुई स्वीकृति होगी कि गलती हो गई थी। और यही स्वीकृति उसकी रोज की सजा बनेगी, शांत, लगातार, अंदर तक। तू इस बीच बस चलता रहेगा, बिना शोर, बिना दिखावे, अपने रास्ते पर। और यही रास्ता तुझे वहां ले जाएगा जहां किसी को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं होती। यही अंत है, और यही नई शुरुआत भी। अब उस आखिरी विस्तार में उतरते हैं जहां इंसान पूरी तरह अपने वजूद में टिक जाता है। यहां आकर तू किसी के आने या जाने से प्रभावित नहीं होता, तू अपने उसूलों से संचालित होता है। अब तेरी सुबह किसी याद से नहीं, अपने लक्ष्य से शुरू होती है, और तेरी रात किसी सवाल पर नहीं, संतुलन पर खत्म होती है। तेरी चाल में अब उतावलापन नहीं, तेरी नजर में अब शिकायत नहीं, तेरी आवाज में अब सफाई नहीं। और यही तीनों बातें सामने वाले को भीतर तक चुभती हैं, क्योंकि उसने जिस इंसान को हल्के में लिया था वो अब अपने वजन में खड़ा है। अब वो चाहे जितनी बार अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश करे, उसे हर बार वही खाली जगह मिलेगी जहां पहले तेरा ध्यान था। क्योंकि ध्यान हटते ही कंट्रोल टूटता है, और कंट्रोल टूटते ही ईगो दरकता है। अब तेरी खामोशी किसी रणनीति की तरह नहीं, एक सच्चाई की तरह चलती है। तू उपलब्ध नहीं है उन खेलों के लिए जिनमें सम्मान गिरवी रखा जाता है। अब तू न उकसावे पर फिसलता है, न यादों पर लौटता है, न संकेतों पर रुकता है। तू बस आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ते इंसान के लिए पीछे का शोर सिर्फ पृष्ठभूमि बन जाता है। अब सामने वाला समझ चुका है कि उसने तुझे खोया नहीं, उसने खुद को छोटा कर लिया। क्योंकि जिसने तुझे हल्का समझा वो तेरे बिना भी हल्का ही रह गया। अब तेरी जिंदगी में लोग वहीं टिकते हैं जो तेरी सीमाओं का सम्मान करते हैं। बाकी अपने आप छूट जाते हैं, और अपने आप छूट जाना ही सबसे साफ जवाब होता है। अब अगर वो कभी तुझे दूर से देखेगा तो उसे कोई नफरत नहीं दिखेगी, कोई शिकायत नहीं दिखेगी, उसे दिखेगी बस शांति। और शांति उस इंसान के लिए सबसे बड़ा आईना होती है जिसने कभी शोर मचाकर कंट्रोल किया हो। अब तो किसी कहानी का अंत नहीं, एक चेतावनी बन चुका है कि आत्मसम्मान को हल्के में लेने की कीमत समय वसूलता है। धीरे, शांत, लगातार। और तू बस अपने रास्ते पर चलता रहेगा, सीधा, स्थिर, अपने आप में पूरा। यही तेरी असली जीत है। अगर तू अब उस जगह पर है जहां तू किसी को साबित नहीं करता, बस अपने उसूलों पर चलता है, तो कमेंट में लिख, अब मैं शोर नहीं, स्तर चुनता हूं। अब उस मुकाम की बात करते हैं जहां इंसान सिर्फ मजबूत नहीं रहता, वो अडिग हो जाता है। यहां आकर तू किसी के शब्दों से नहीं हिलता, किसी की मौजूदगी से नहीं पिघलता,
और किसी की गैर मौजूदगी से नहीं टूटता। तेरे भीतर अब एक साफ रेखा खींच चुकी है। ये मेरी जिंदगी है और इसमें वही रहेगा जो इसका सम्मान करेगा। बाकी सब अपने आप बाहर रहेंगे। अब सामने वाला चाहे जितनी बार तुझे यादों में खींचने की कोशिश करे, उसे हर बार वही दीवार मिलेगी। तेरा आत्मनियंत्रण, और आत्मनियंत्रण उन लोगों के लिए सबसे डरावना होता है जो भावनाओं से खेलकर जीतना जानते थे। अब वो समझ चुका है कि तू बहस से नहीं जीता, तू चुप रहकर निकल गया। और चुप रहकर निकल जाना सबसे भारी जवाब होता है, क्योंकि उसमें कोई सफाई नहीं होती, कोई बहाना नहीं होता, बस एक साफ दिशा होती है। अब तेरी दिनचर्या तुझे बनाती है। काम में निरंतरता, शरीर में अनुशासन, दिमाग में स्पष्टता, तीनों मिलकर तुझे वो इंसान बना देते हैं जिसे हल्के में लेना नामुमकिन हो जाता है। अब तेरी खामोशी किसी दूरी का संकेत नहीं, एक मानक है जिस तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। वो चाहे जितनी कोशिश करे तेरी बराबरी की, उसे हर बार एहसास होगा कि तू अब तुलना के बाहर निकल चुका है, और तुलना के बाहर निकला इंसान ही असली आजादी जीता है। अब उसकी हर नई शुरुआत में एक अधूरापन रहेगा, क्योंकि उसने उस इंसान को खो दिया जिसने बिना शोर आगे बढ़ने का हुनर सीख लिया था। वो हुनर समय लेता है, दर्द लेता है और हिम्मत लेता है, और हर कोई ये कीमत चुकाने को तैयार नहीं होता। तू चुका चुका है, इसलिए अब तू हल्का नहीं है। अब तू किसी की कहानी का पछतावा नहीं, एक चेतावनी बन चुका है कि आत्मसम्मान से खेलने वालों को देर सबेर अपने ही फैसलों का वजन उठाना पड़ता है। धीरे, शांत, लगातार, और तू बस चलता रहेगा, सीधा, स्थिर, अपने आप में पूरा। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। अब उस अंतिम समझ को और गहराई से खोलते हैं, जहां इंसान सिर्फ खुद को संभालता नहीं, वो खुद का आधार बन जाता है। यहां आकर तू किसी रिश्ते को पकड़कर खड़ा नहीं रहता, तू अपने पैरों पर खड़ा होता है, और अपने पैरों पर खड़ा इंसान किसी के सहारे से नहीं गिरता। अब तेरे भीतर एक शांत भरोसा है कि जो जाएगा वो तुझे तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब जोड़ा नहीं है, तू पूर्ण है। अब सामने वाला जब भी तुझे याद करता है, उसे दर्द इस बात का नहीं होता कि तू चला गया, दर्द इस बात का होता है कि तू बिना शोर के आगे बढ़ गया, क्योंकि शोर छोड़कर आगे बढ़ना ईगो के लिए सबसे बड़ा अपमान होता है। अब वो सोचता है कि अगर तू लड़ता, अगर तू टूटता, अगर तू वापस आता, तो वो खुद को सही ठहरा सकता था, लेकिन तूने उसे वो मौका ही नहीं दिया। तूने बस अपनी दिशा पकड़ ली, और यही उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। अब तेरी खामोशी किसी इंतजार की नहीं, एक घोषणा की तरह है कि तू अब उपलब्ध नहीं है उन जगहों पर जहां तुझे हल्के में लिया गया। अब तू न सफाई देता है, न शिकायत करता है, न उम्मीद पालता है। तू बस अपने रोज के काम में, अपने विकास में, अपने अनुशासन में लगा रहता है, और यही साधारण दिखने वाली आदतें तुझे असाधारण बना देती हैं। अब सामने वाला चाहे जितना भी खुद को मजबूत दिखाए, तेरे नाम के सामने उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता है कि उसने एक ऐसे इंसान को खोया है जो वापस आने के लिए नहीं बना था। अब तू किसी की नजरों में बड़ा बनने की कोशिश नहीं करता, तू बस अपने नजरिए में साफ रहता है, और साफ नजरिया इंसान को भटकने नहीं देता। अब तेरी जिंदगी में लोग वहीं टिकते हैं जो तेरी सीमाओं को समझते हैं, जो तेरी शांति का सम्मान करते हैं। बाकी अपने आप हट जाते हैं, और अपने आप हट जाना सबसे स्वाभाविक जीत होती है। अब तू किसी कहानी का अंत नहीं, एक नई परिभाषा है कि ताकत शोर में नहीं होती, ताकत ठहराव में होती है, और जो ठहर जाता है वही सबसे दूर तक जाता है। तू अब उस रास्ते पर है जहां पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आगे जो है वो तुझे छोटा नहीं करेगा। यही असली मुकाम है, यही असली जीत है। अब उस आखिरी चरण में चलते हैं जहां इंसान पूरी तरह अपने फैसलों के साथ खड़ा हो जाता है। यहां आकर तू किसी की मौजूदगी से अपनी कीमत तय नहीं करता, तू अपनी कीमत से तय करता है कि कौन तेरी जिंदगी में रहेगा। अब तेरे भीतर एक ठोसपन है, न दिखावे का, न गुस्से का, न ही किसी को नीचा दिखाने का, बस एक साफ ताकत कि तू अब वही करेगा जो तेरे आत्मसम्मान के साथ सही बैठे। और यही साफ ताकत सामने वाले को सबसे ज्यादा बेचैन करती है, क्योंकि उसने जिस इंसान को हल्के में लिया था वो आज बिना शोर के अपने स्तर पर जी रहा है। अब वो चाहे जितनी बार तुझे याद करे, उस याद में अधिकार नहीं होगा, बस एक भारी एहसास होगा कि ये इंसान अब मेरी पहुंच से बाहर है। और पहुंच से बाहर चला जाना ईगो के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। अब तू किसी के लौटने या न लौटने पर अटका नहीं है, तू अपनी सुबह, अपनी मेहनत, अपनी दिशा पर टिका है।
और जो इंसान अपनी दिशा पकड़ लेता है, उसे भटकाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं बचता। अब तेरी खामोशी किसी रणनीति का नाम नहीं, एक स्वाभाविक स्थिति है, जहां तू बहस नहीं करता क्योंकि तुझे साबित करने की जरूरत ही नहीं बची। तेरे काम, तेरी स्थिरता, तेरी शांति सब अपने आप बोलते हैं, और जब काम बोलने लगे तो शब्द कमजोर पड़ जाते हैं। अब सामने वाला खुद से सवाल करता है कि गलती कहां हुई, लेकिन हर जवाब उसी जगह रुक जाता है जहां उसने तुझे हल्के में लिया था, और यही अधूरा जवाब उसे रोज खाता है। तू इस बीच अपने भीतर इतना संतुलन बना चुका है कि तारीफ भी तुझे ऊपर नहीं चढ़ाती और निंदा भी तुझे नीचे नहीं गिराती। यही संतुलन असली जीत है। अब तू किसी की कहानी का दर्द नहीं, एक चेतावनी बन चुका है कि जो इंसान खुद को चुन लेता है, उसे खोने के बाद सिर्फ पछतावा बचता है। तू अब किसी मोड़ पर खड़ा नहीं है, तू अपनी राह पर चल चुका है। और अपनी राह पर चलने वाला इंसान किसी को सफाई नहीं देता, वो बस आगे बढ़ता है, शांत, स्थिर, अपने आप में पूरा। यही तेरी अंतिम जीत है। यह चैनल उनके लिए नहीं है जो हर बार खुद को समझाने में थक जाते हैं। यह चैनल उनके लिए है जिन्हें हल्के में लिया गया, लेकिन जिन्होंने खुद को हल्का नहीं होने दिया। अगर तू यहां तक रुका है तो तू सिर्फ वीडियो नहीं देख रहा, तू अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। सब्सक्राइब दबा, क्योंकि यहां बदला नहीं सिखाया जाता, यहां इंसान को इतना मजबूत बनाया जाता है कि सामने वाला खुद अपने ईगो और अपने फैसलों से हार जाए।